अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की आने वाली एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो क्या बिनिश को इंसाफ मिल पाएगा या बख्तियार बिनिश पर जोर डालेगा कि अम्मार की रिहाई के लिए माफीनामा साइन करे? और क्या बख्तियार बुरहान की दुखती रग पर हाथ रखकर केस को प्रोफेशनली या फिर इमोशनली हैंडल करने के लिए राजी कर लेगा? और यहाँ पर बरकत बीबी का जहरीलापन मजीद बढ़ जाएगा। उसी के साथ बिनिश और नशवा को क्या शौक लगने वाला है, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड ने तो सच में सबको रुला दिया। बिनिश की इतनी नेचुरल एक्टिंग थी कि मेरा नहीं ख्याल कि बिनिश का ये हाल देखकर किसी की भी आंखों में आंसू ना आए हों। और बरकत बेगम और बख्तियार साहब का सारा किया धरा उस बेचारी बिनिश के सामने आ गया, जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। जिस तरह से बरकत बेगम ने छोटी सी नशवा को अपने साथ रख लिया था और बिस्मा बिलक बिलक कर रोकर उनसे मिन्नतें करती रही और आखिर उन्होंने नशवा को हथियार बनाकर बिस्मा को अपना गुलाम बना लिया। और सिद्रा बेगम ने जब ये आईना बरकत बेगम को दिखाया तो कैसे उनके चेहरे पर नफरत थी, कोई शर्मिंदगी नहीं और कोई पछतावा नहीं। जो कुछ उन्होंने किया वो उनकी पोती के सामने आया। बिल्कुल वैसे ही बरकत बेगम जो दूसरों को फिरौन कहने वाली, दूसरों को गैर खानदानी और कम नस्ल कहने वाली खातून है। और फिर इसी के साथ वो ये भी कहती हैं कि लोगों को शर्म नहीं आती, इतना जुल्म करते हैं, लोगों को मौका मिलता है तो फिरौन बन जाते हैं, जब उन पर खुद पर आती है तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। अब एक तरफ बख्तियार है जो अपने कातिल बेटे अम्मार को सजा से बचाना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ बुरहान है जो किसी भी कीमत पर अपनी मोहब्बत नशवा को हासिल करना चाहता है। लेकिन इस बार नशवा ना तो बुरहान की मोहब्बत का ख्याल करेगी और ना ही अपने ताया अब्बा का, बल्कि वो बिनिश की तरफ से केस लड़ेगी और अम्मार को उसके किए की सजा दिलवाने की भरपूर कोशिश करेगी। सबसे ज्यादा तकलीफ तो नशवा को इस बात पर होगी कि बुरहान सब कुछ जानते हुए भी एक मुजरिम का साथ दे रहा है और यही बात उसके लिए बहुत ही शॉकिंग होगी, जबकि नशवा को ये नहीं पता कि इन सब के लिए बुरहान और बख्तियार के दरमियान क्या डील हुई है कि बुरहान अम्मार को सजा से बचाएगा, जिसके बदले में बख्तियार अम्मार से तलाकनामे पर सिग्नेचर करवा के नशवा को इस रिश्ते से आजाद कर देगा। दरअसल इस वक्त तो असल तकलीफ में बिनिश है, जिसकी मोहब्बत इस दुनिया से चली गई। उसका छोटा सा मासूम सा बेटा भी उससे छीन लिया गया, जबकि उसका तो कोई कसूर भी नहीं था। सब किया धरा सारा कसूर उसके बाप बख्तियार और दादी बरकत बेगम का था। बिनिश को पता चल जाता है कि उसके बाप और दादी ने यही सब कुछ बिस्मा चाची के साथ किया था जब वो बेवा हुई थी, तो वो छोटी सी नशवा को उनसे छीन लिया गया था, जिसके बाद बिस्मा आंटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और ये सब कुछ उसे सजा के तौर पर दिया गया कि अगर वो उस घर से जाती तो फिर उनकी बेटी उनसे नहीं मिलती और बेचारी बिस्मा चाची को सारी जिंदगी अपने ही घर में नौकरों की तरह मेरे बाप और मेरी दादी की खिदमत करते हुए गुजारनी पड़ी। लेकिन बिनिश यहाँ पर ये भी सोचती है कि आखिर मेरे बाप और दादी के किए की सजा मुझे किस लिए मिल रही है। बिनिश की माँ सिद्रा जो आज तक तो अपने शौहर और अपनी सास के हर जुल्म सितम पर चुप रही थी, लेकिन अब जब अपनी औलाद पर आई है तो बिल आखिर अपने शौहर और अपनी सास पर वो फट पड़ती हैं कि ये सब आपका किया धरा है कि आज मेरा बेटा कातिल और मुजरिम बन चुका है और मेरी बेटी बेवा होकर उजड़ चुकी है। और उन्हें वो आईना दिखाती है कि आप दोनों के रवैये की वजह से बिनिश के ससुराल वाले उसको गैर खानदानी और जाहिल कह रहे हैं, जबकि आप दोनों भी तो यही सब कुछ करते आए हैं। अब बख्तियार को तो शायद थोड़ा बहुत अफसोस होता है और उसे समझ भी आ जाती है कि वाकई उसके जुल्म सितम की सजा उसकी बेटी को मिल रही है। लेकिन बख्तियार की माँ बरकत बेगम तो एक ढीठ किस्म की जाबिर और जालिम औरत हैं। बज़ाहिर तो वो सौमो सलात की पाबंद हैं और हाथ में हर वक्त तस्बीह भी रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद ढिठाई से कहती हैं कि बिस्मा और नशवा के साथ जो कुछ मैंने किया उसमें मैंने उनकी भलाई देखी थी। नशवा हमारा खून था और मेरे बेहजाद की आखिरी निशानी थी, मैं भला उसे इस घर से कैसे जाने देती। तो बीबी अब वही सब कुछ तो बिनिश के साथ भी हो रहा। बिनिश का बेटा भी तो अपने ददियाल वालों का खून है। अगर उन लोगों ने अपना बेटा छीन लिया है तो फिर वो लोग भी हक बजानिब हैं। और उधर बख्तियार का जमीर थोड़ा बहुत जागने लगता है कि उसकी माँ उसे फिर से बहकाने की कोशिश करती है और बख्तियार से कहती है कि इनकी बकवास पर तुम कान मत धरो,
तुम तो बस अपने बेटे के बारे में सोचो कि उसकी कैसे जमानत करवानी है और इस केस को कैसे रफा दफा करना है। तो बख्तियार अपनी माँ को बता देता है कि मैंने वकील से बात की है और उसका कहना है कि असद के घर वाले अम्मार को माफ कर देते हैं, इस कत्ल पर तो अम्मार जेल से बाहर आ सकता है। जिस पर बरकत बेगम कहती है तो ये तो बहुत ही आसान है, बिनिश असद की बेवा है। अगर बिनिश अदालत में जाकर ये कह देती है कि मैंने अपने भाई को अपने शौहर का खून माफ किया तो हमारा अम्मार सजा से बच सकता है। अब यहाँ पर बख्तियार कहता है लेकिन माँ जी आपको तो पता है ना कि बिनिश के ससुराल वालों ने पहले ही ये शर्त रखी हुई है कि जिस दिन अम्मार को सजा होगी उस दिन बिनिश को वो अपने बेटे से मिलने की इजाजत देंगी। लेकिन बिनिश अदालत में जाकर ये बयान देती है तो फिर तो सारी जिंदगी उसके बेटे को उससे मिलने नहीं दिया जाएगा। तो बरकत बेगम जो कि इंतहाई जाबिर और सफाक औरत है अपने बेटे को यहाँ पर मशवरा देती है कि तुम फिलहाल बिनिश की मत सोचो, छोड़ो परे उसके बेटे को अपने ददियाल में ही रहने दो, वो कहीं बाहर तो नहीं है ना, जब बड़ा होगा तो खुद ब खुद बिनिश उससे मिल सकती है। फिलहाल तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे अम्मार का सोचना चाहिए। अब वो बख्तियार से ये भी कहेंगी कि बेटा मुझे तो बिनिश की समझ ही नहीं आती है कि क्या उसने हर वक्त रोना धोना मचा रखा है। शोहर को मरे अभी काफी दिन गुजर चुके हैं और बेटा भी अपनी दादी के पास ही है ना, तो कहीं गैरों के पास तो नहीं है। यानी बिनिश को अपने भाई का जरा सा भी एहसास नहीं कि पता नहीं वो जेल में कैसे सोता होगा और क्या खाता पीता होगा। तो बख्तियार एक मर्तबा फिर अपनी माँ की बातों में आ जाता है। तभी वो बिनिश के कमरे में जाता है और बात करता है, जबकि बिनिश का तो रो रो कर बुरा हाल हुआ होता है कि मेरे भाई ने उनका बेटा असद छीना है तो उन्होंने बदले में मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मेरा क्या कसूर था, मेरी मोहब्बत भी दुनिया से चली गई और मेरा बेटा भी छीन लिया गया। ऐसे में नशवा ही बिनिश को तसल्ली देती है कि बिनिश मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस दिलवा कर रहूंगी। अब बख्तियार बिनिश के कमरे में पहुंच गए हैं। जब सारी सूरत हाल देखते हैं तो तमहीद बांधते हुए बिनिश से कहते हैं कि बिनिश बेटा परेशान होने की आखिर क्या जरूरत है, तुम्हारा बेटा अपनी दादी के पास है और फिर ये भी तो सोचो कि जो कुछ भी है अब तुम्हारे बेटे का ही तो है, क्योंकि अब वही तो उस घर का और उस पूरी जायदाद का वाली वारिस है। और वैसे भी तुम्हारी दादी तुम्हारे बेटे से बेइंतहा प्यार करती हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे बेटे का ख्याल रखती होंगी। और फिर अपने असल मुद्दे पर वो आ जाता है और कहता है कि बिनेश अगर तुम अदालत में जाकर बयान दे दो कि तुमने अपने शौहर का खून अपने भाई पर माफ किया तो अम्मार जेल से वापस आ सकता है। अब यहाँ पर तो बिनेश फट पड़ती है अपने बाप की जहनियत को देखते हुए, कहती है कि आप किस किस्म के वालिद हैं, आपको मेरा जरा सा भी एहसास नहीं। सारी जिंदगी आप लोगों ने खास तौर पर दादों ने अम्मार को मेरे ऊपर फौकियत दी महज इसलिए कि वो एक बेटा था, और आज भी आप लोगों को अम्मार की तकलीफ मेरे दुख से बड़ी लग रही है। बख्तियार को तो बिनिश को इस तरह से रोते चिरते चिल्लाते देखते हुए बर्दाश्त नहीं होता है और वो वहां से बाहर चला जाता है, जबकि बरकत बेगम अपने बेटे बख्तियार को तसल्ली देती हैं कि अभी उसका दुख ताज़ा है ना, इसलिए ज्यादा इमोशनल हो रही है। तुम कुछ दिन बाद दोबारा ठंडे मिजाज के साथ बिनिश से बात करना। भाई मेरी तो रातों की नींदें उड़ चुकी हैं जब से मेरा अम्मार जेल की सलाखों के पीछे है। बस कुछ भी करके बख्तियार तुम अम्मार को जेल से रिहाई दिलवाओ। जबकि नशवा तो यहाँ पर गुस्से में अपने ताया अब्बा के पास आती है कि आप इस कदर संगदिल हो सकते हैं, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बिनिश अगर अम्मार को माफ कर भी देती है तब भी अम्मार की सजा माफ नहीं होगी, क्योंकि असद को अम्मार ने कत्ल किया है और जब तक असद की माँ अम्मार को माफ नहीं करती अम्मार कभी जेल से बाहर नहीं आ सकता, उसे अपनी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तो बख्तियार अपने वकील से बात करता है और वकील कहता है कि ये केस इतना बड़ा है कि मैं तो इसमें हाथ डालना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी वकील इस केस को पकड़ेगा उसका सारा कैरियर दांव पर लग सकता है, और इसके लिए तो तुम किसी छोटे मोटे वकील को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो केस हारने के मुकम्मल चांसेस हैं। ऐसे में वही वकील बख्तियार को मशवरा देता है कि भाई तुम्हारे खानदान में इतना कॉम्पिटेंट वकील मौजूद है जिसने आज तक कोई केस हारा ही नहीं, अगर एक मर्तबा तुम किसी तरह से उसे कन्वेंस कर लेते हो कि वो इस केस को लड़ने के लिए तुम्हारा साथ दे तो अम्मार जेल की सलाखों से बाहर आ सकता है।
अब बख्तियार यहाँ पर हैरत से अपने वकील से पूछता है कि क्या तुम नशवा की बात कर रहे हो? तो उसका दोस्त कहता है कि नशवा की नहीं, बैरिस्टर बुरहान की बात कर रहा हूँ। अब बख्तियार अपना दिमाग लड़ाता है और एक मर्तबा फिर अपना शैतानी प्लान बनाकर बुरहान के ऑफिस पहुँच जाता है अपने बेटे का केस लेके कि मैं चाहता हूँ अम्मार का केस तुम लड़ो। बुरहान जो कि एक प्रोफेशनल वकील है उस बात पर हैरान नहीं होता कि बख्तियार किस मुंह से मेरे पास आया है। बड़ी तसल्ली से बख्तियार से पूछता है कि आपको ये यकीन कैसे हुआ कि मैं ये केस लड़ूंगा, और बिलफर्ज अगर मैं ये केस ले भी लेता हूँ लेकिन जानबूझ के मैं हार जाता हूँ तो क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ कि अम्मार ने ये जुर्म किया है और उसे उस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। तो बख्तियार जो पहले ही अपने तेज दिमाग में प्लान बनाकर आया था, क्योंकि वो जानता था कि बुरहान प्रोफेशनली तो शायद ना लड़े लेकिन इमोशनली इस केस को लड़ने के लिए मजबूर हो सकता है, बख्तियार बुरहान की दुखती रग पर हाथ रख देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम और नशवा एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते हो। नशवा ने तुम्हारी मोहब्बत इसलिए ठुकराई थी क्योंकि पहले तो वो मेरे वादों की पाबंद थी, लेकिन अगर उसे अपने वादों से आजाद कर देता हूँ मैं तो तुम दोनों एक हो सकते हो। अगर तुम मेरे साथ डील करो और मेरे बेटे अम्मार को सजा से बचा लो तो मैं अम्मार से तलाकनामे पर दस्तखत करवा के नशवा को इस रिश्ते से आजाद करने पर तैयार हूँ, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा। तो नाजरीन, यहाँ पर जब नशवा को और बिनिश को ये बात पता चलेगी कि बुरहान अम्मार का केस लड़ रहा है एक मुजरिम को सजा से बचाने के लिए, तो वो दोनों ये बात सुनकर बहुत शौक हो जाएंगी और उन्हें इस बात की बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। नशवा बिनिश का साथ देगी अम्मार को सजा दिलवाने के लिए। अब बुरहान और नशवा आमने सामने आने वाले हैं, देखना यह है कि जीत किसकी होती है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या नशवा ये केस जीत पाएगी और अम्मार को सजा दिलवा पाएगी या बुरहान जान करके इस केस को हार जाएगा? तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।